हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग का जो आपका एक सब्जेक्ट है, ये उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। किस तरह से आपके टॉपिक रहने वाले हैं, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए कॉमन और मैंडेटरी है। तो इधर इन सेमेस्टर 1 और इन सेमेस्टर 2 you have to study this subject whether you are a student of EC or civil or mechanical or any of the branch। तो आइए चलते हैं आगे। और स्टूडेंट हैं तो you will be getting these advantage। इस सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट हैं और पांचों यूनिट का इक्वल क्रेडिट है। 20% हर यूनिट से पूछा जाएगा। तो हम यूनिट 1 में डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक स्टूडेंट्स, फिर आएगा बैरियर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स दैट मे हिंडर द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मे डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे उनको रिमूव करें, कैसे उनको ओवरकम करें। फिर आएगा देन देयर कम्स 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो पार्ट है काफी ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये पार्ट बहुत आसान भी है। देन देयर कम्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। जब आप एक टेक के स्टूडेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू जस्ट ड्रॉप सम मेल्स, यू हैव टू ड्राफ्ट नोटिसेस एंड एजेंडा आपको ड्राफ्ट करने होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी MOM आपको ड्राफ्ट करने होते हैं, है ना, टेक्निकल रिपोर्ट आपको बनानी होती है, प्रपोजल आपको देने होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे ड्राफ्ट होती हैं, इनमें हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। और बेसिकली जो है नोटिस के तो हमने अलग से भी एक वीडियो है जिसमें आपको 20 या 25 सैंपल मिल जाएंगे नोटिस के। इसके बाद देन देयर कम्स रिज्यूमे, CV एंड कवर लेटर राइटिंग। रिज्यूमे कैसे ड्राफ्ट होता है, देखिए ये तो आपको रियल लाइफ में जब भी आप अपना 4 साल का कोर्स पूरा कर लेंगे, इवन आपको 3rd ईयर के बाद जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव टू सेंड रिज्यूमे। तो कैसे आपको रिज्यूमे ड्राफ्ट करना है, व्हाट इज CV यानी करिकुलम विटाई क्या होता है, कवर लेटर कैसे बनाते हैं, ये सब हम आपको सिखाएंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि जो आपके सीनियर्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में जितना अच्छे से प्रिपरेशन हो गई और जो प्रिपरेशन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की हुई उसके बेसिस पर हमने इंटरव्यू के टाइम पर जो इजीनेस फील करी, तो वो बहुत ही ज्यादा एक रिकमेंडेबल है। तो आप देखिए जितना भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, नॉट एज ए सब्जेक्ट बट आप इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप। इंटरव्यू स्किल्स आपको फिर पढ़ाई जाएंगी। प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आजकल के जमाने में। जो जितना अच्छा नेटवर्क रखता है, जिसका नेटवर्क जितना ज्यादा रिच है, रिच का मतलब वो अमीर नहीं कि मैटेरियलिस्टिक रिच, यानी जितना ज्यादा बढ़िया नेटवर्क आपका है, देयर आर द मोर देयर आर चांसेस फॉर यू टू विन इन द वर्ल्ड, है ना। ब्रांडिंग कैसे करनी है आपको अपनी स्किल्स की, लिंक्डइन पर, एक्स पर। ATS स्कोर क्या है, ATS स्कोर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तो ATS स्कोर के बारे में बताया जाएगा। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट क्या होते हैं, एटिकेट का मतलब मैनर है। आजकल इंटरव्यूज और बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो वर्चुअल रूप में चलती हैं। तो जब आप वर्चुअली किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्या क्या आपके एटिकेट्स होना चाहिए, ये पूरा का पूरा यूनिट इसमें फोकस रहेगा। देन देयर कम्स यूनिट 2। अगेन देयर इज 20% ऑफ वेटेज इस यूनिट का। तो ये बेसिकली ग्रामर और वोकेबुलरी बेस्ड है। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम आपको पढ़ाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि जब एक सेंटेंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रूपरेखा बनाते हैं, यानी एक सेंटेंस को डिजाइन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये भी बताया जाएगा। उसके बाद कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग इनफ क्लू कि किस तरह के ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने लगभग यहाँ 25-30 एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा भी फिर हम वर्कशीट देंगे आपको जो आप हमारी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।
और प्रीवियस PYQs में जो आए हुए हैं वो भी लगभग हमने 20-25 सेंटेंसेस इसमें लेने की कोशिश की है। टेक्निकल वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर लैंग्वेज में प्रिसीजन यानी संक्षिप्तता कैसे लानी है, टेक्निकल इंग्लिश में हम किस तरह से अपनी टोन, स्टाइल और क्लैरिटी को मेंटेन करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। फिर आता है यहाँ पर एडिटिंग कैसे करेंगे, प्रूफ रीडिंग कैसे करेंगे। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का मतलब है ये जो हमने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करा है इसे फाइनल पब्लिश करने से पहले एक बार क्रॉस चेक करना होता है कि ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो ये पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर आएगा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, ग्रामर एंड वोकेबुलरी एनहांसमेंट थ्रू प्रैक्टिकल राइटिंग एक्सरसाइजेज। तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देन फिर यूनिट 3 आएगा। यूनिट 3 में आपका जो है ये है बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग का, प्रेजेंटेशन का और AI असिस्टेड कम्युनिकेशन का। तो देखिए इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग के मोड क्या क्या हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो है थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे अंडरस्टैंड करें, नाट्यशास्त्र के थ्रू, अंगिका अभिनय के थ्रू यानी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, वाचिक अभिनय यानी वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या रोल है, स्पीच डिलीवरी का क्या रोल है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक रहेगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को जब हम तैयार करते हैं तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए हमारी, यानी क्या क्या स्ट्रेटेजी करके हमें इसकी प्लानिंग तैयार करनी है, फिर हमें डिलीवरी कैसे करनी है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अगला आएगा डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्लाइड डिजाइन। देखिए अगर आप एक टेक स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग पहले सेमेस्टर में ही स्लाइड प्रेजेंटेशन, PPT प्रेजेंटेशन तैयार करने होते हैं। तो ये टॉपिक अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रैक्टिकली आप इसका कितना यूटिलाइजेशन करेंगे। एलिवेटर पिच क्या होती है, एलिवेटर पिच का मतलब है जैसे आप 30 सेकंड का विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं और बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसे ही एलिवेटर पिच में 30 सेकंड से 60 सेकंड में आपको लोगों को इंप्रेस करना होता है। फिर ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी देखिए एलिवेटर पिच अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद AI टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन डिजाइन। जब आप अपना प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करें, उनको कैसे यूज करें, स्पीच की प्रैक्टिस कैसे करें, प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, दिस इज द टॉपिक। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर डिजाइन नहीं होगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एथिकल यूज ऑफ AI इन कम्युनिकेशन। आजकल हम क्या करते हैं, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन हम एक मतलब हमारी एक कह सकते हैं गलत हैबिट पड़ गई है कि हम बिना सोचे विचारे, विदाउट एनी कंसीडरेशन हमें कोई भी चीज मिलती है तो हम उसे ब्लाइंडली फॉरवर्ड करने लगते हैं, फॉरवर्ड करने का जो गेम है। लेकिन एथिकल यूज ऑफ AI में आपको यही सारी चीजें बताई जाएंगी कि कब आपको कैसे जो है चीजों को आगे फॉरवर्ड करना है। अगला यूनिट हमारा होने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग फॉर वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। देखिए वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कितने इमोशनली मैच्योर्ड हैं, आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, पैशंस को कंट्रोल करते हैं, पैशंस पर लॉक लगा कर रखते हैं। जितना ज्यादा आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा दी, स्ट्रॉन्गनेस दिखा दी अपनी, उतनी ज्यादा देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू विन इन द वर्ल्ड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भगवत गीता के थ्रू कैसे अचीव करना है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आप जितने सेल्फ अवेयर्ड हैं, सेल्फ रेगुलेटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू क्रैक द वर्ल्ड, है ना। जिंदगी में जो लड़ाइयां हैं, जिंदगी के जो स्ट्रगल्स हैं, है ना, लड़ाइयां का मतलब हाथापाई नहीं, लेकिन जिंदगी की लड़ाइयां का मतलब है अगर 1000 लोग खड़े हैं तो 1000 लोगों में आपको अपने आप को एक अलग तरह से, एक यूनिक वे में प्रेजेंट करना है। एक बात कही गई है कि स्किल गेट यू इन द रूम बट कम्युनिकेशन गेट यू इन फ्रंट ऑफ द रूम। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री लेने भर से ही काम नहीं चलता है, आपको लोगों की आंखों में चढ़ना होता है, लोगों की आंखों में एक इंडेलिबल इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। तो वो जो इंडेलिबल इंप्रेशन है वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, इमोशनल बैलेंस से होगा। क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू इंडियन वैल्यूज एंड लॉजिकल ट्रेडिशंस, न्याय, विवेक, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक है बेसिकली जिन्होंने ह्यूमन वैल्यूज को कभी पढ़ा होगा तो ये कहीं ना कहीं वहां उसके भी एक इंग्रेडिएंट्स हैं।
वैल्यू बेस्ड डिजाइन डिसीजन मेकिंग, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाए और एथिकल वे में हो जाए, ये आपको पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का क्या रोल है प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल कंडीशंस में, सिचुएशन में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अगला आता है यूनिट 5, लास्ट यूनिट है लीडरशिप। देखिए आजकल का छोटे से छोटा बच्चा, अगर आपका 2 साल का बच्चा भी है तो ही एस्पायर्स टू बी ए लीडर, लेकिन एस्पायर करने से और रियल लाइफ में लीडर बनने में दोनों में बहुत अंतर है। तो लीडरशिप को कैसे अचीव करना है, डेफिनेशन क्या है, कितने तरह के लीडर होते हैं, लीडरशिप कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग का क्या रोल है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का क्या रोल है, यानी अगर आपकी क्रिटिसिज्म आती है तो आप उसको कितना पॉजिटिवली लेते हैं, टीम वर्क कैसे करेंगे, कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ये अगेन ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा। प्रैक्टिकली अगर आप इसे सीखेंगे तो ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेंगे। और एक तरह से हाँ, एक चीज और भी है, आपकी सब्जेक्ट जो है वो डेली पढ़िएगा, क्योंकि टॉपिक इस बार के थोड़े थोड़े लेंथी हैं और थोड़ा अलग है। तो आप ये सोचें कि वन नाइट स्टैंड में हो जाएगा तो वो चीज सही नहीं है। आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, जैसे आप मैथ पढ़ते पढ़ते थक गए तो 15 मिनट इसे भी पढ़ लीजिएगा, या आपको सुबह को कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए नहीं समझ में आ रहा है तो सुबह को 10-15 मिनट ये सब्जेक्ट देखकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि 65 प्लस मार्क्स आपको आउट ऑफ 70 यानी 95% मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन में हाँ, एक अगला टॉपिक आएगा मेंटल हेल्थ। आजकल हम सभी जो है मेंटली अपसेट रहने लगे हैं, मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डनाइज्ड रहने लगे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, और मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, मेंटल हेल्थ की क्या वैल्यू है, और वर्क लाइफ में बैलेंस कैसे बनाएं। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो देखिए सबकी प्रोफेशनल लाइफ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम को आउटकम को इसको मतलब ओवरकम कैसे करें ये सिखाएंगे। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे है यौगिक प्रैक्टिस के थ्रू, यम क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, नियम, संतोष है ना, शौच क्या है, ये सारा आपको समझाया जाएगा। तपस क्या है, तपस का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है ना, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रानिध्य क्या है, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। और अंत में इस यूनिट क्या आएगा, स्टोरी टेलिंग, ये इसमें कुछ आपकी स्टोरी पढ़ाई जाएंगी आपको। तो ये हमारा सारा का सारा यूनिट है। फिर मैं कहूंगी कि एक दिन में ये पढ़ने से अब की बार कवर नहीं होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने थोड़ा थोड़ा यानी 10 to 15 मिनट्स भी रोज पढ़ लिया, एक सरसरी निगाह भी डाल ली, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशली एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इंटरव्यू बहुत काम आएगा। और जब आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाएंगे तो भी आपके बहुत काम आएगा। कोर्स खरीदने के लिए यू कैन जस्ट contact on these numbers, and अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो you can DM me on 9149227725. Keep on learning, keep on just going ahead, keep on just cracking the world. Have a very nice time. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for watching Gateway Class.